जीत गई। तो माहौल का तो एकदम वातावरण गदगद है। अब इसमें बढ़िया से वोट को जो है उसको समेट के दिलवा देना है। जनता वोट देने के लिए खड़ी है। हम लोग को कहीं कमल छाप दिखाई नहीं पड़ा। जो कमल उमल है से इधरे है या मीडिया उडिया में है कमल, जमीन में कमल कहीं नहीं। और हम लोग आ गए हैं, विजय कृष्ण आ गए जी आ गए हैं, तो हम लोग सब मिलकर जितना कमल छिटल छाटल कहीं होगा उस सब को चुन के टोकरी में रख के उसको गंगा जी में भसा देंगे, चल जाएगा समुद्र में, को रहेगा नहीं, सब गायब कर देंगे। नमस्कार, राइट फॉर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हैं राजद के एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जहां पे हम लोग हैं। यहां पे पूर्व मंत्री श्री कृष्ण सिंह जी है मेरे साथ में, और दानापुर विधायक जी रीतलाल यादव जी भी है मेरे साथ। इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, क्या माहौल है अभी चुनाव के, उपचुनाव के यहाँ पे मोकामा में? बड़ा तेज माहौल है। चारों तरफ एक ही बात है कि नीलम देवी जीत गई, जीत गई, जीत गई, जीत गई। तो माहौल का तो एकदम वातावरण गदगद है। अब इसमें बढ़िया से वोट को जो है उसको समेट के दिलवा देना है। जनता वोट देने के लिए खड़ी है और आप पीछे रह जाइए नहीं, इसलिए अपने को आगे कैसे करिएगा ताकि दुनिया देखे कि हाँ ये फलां पार्टी का कार्यकर्ता है, इस तरह से कर रहा है। सर, किस तरह से बीजेपी भी कह रही है कि क्या कहते हैं, हम भी चुनाव, बीजेपी के चुनाव मैदान में कैंपेन में ये चल रहा है कि क्या हम भी जीत रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन आम जनता के बीच में जिस तरह से बातें चल रही हैं कि इंदिरा आवास को लेकर के या शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, उस पर सर क्या सरकार आगे कुछ करेगी जब यहाँ से जीत करके जाएगी? सवाल ये है कि बीजेपी क्या कह रही है और कौन दल क्या कह रहा है, ये वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आप माहौल को नज़दीक से देखिए। हमको ऐसा लगता है कि जो गांधी की हत्या करने वाली शक्तियां हैं और आधार रही है, वो धारा जो राजनीति में है, वो धारा आज तेज़ी से ऊपर उठा है। वो खतरा जरूर है समाज के लिए, लेकिन उस धारा का प्रतिकार करने वाली धारा भी उतनी ही तेज़ी से खड़ी हुई है। तो इसलिए कन्फ्रंटेशन हुआ है। तो ये वैकल्पिक राजनीति के निर्माण के लिए कन्फ्रंटेशन भी ज़रूरी है। और देश में विकल्प की राजनीति के लिए नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, लालू जी प्रयास कर रहे हैं, और कई बड़े नेता शरद पवार वगैरह सब लोग इस काम में लगे हैं। इसलिए वैकल्पिक राजनीति का निर्माण होगा और घृणा का, द्वेष का, राग का जो राजनीति है वो ख़त्म होगा, और जो छद्म राष्ट्रीयता के नाम पर एक नई राजनीति चलाने की कोशिश हो रही है वो उसकी समाप्ति होगी। दानापुर से चलकर विधायक जी आज मोकामा में हैं और रात में एक कार्यालय के उद्घाटन में हैं। विधायक जी, क्या माहौल है यहाँ का और किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव को? सर, कैमरा आप चाहो तो घुमा लीजिए, इसी से आपको पता चल जाए कि माहौल यहाँ का क्या है। और बाकी बात हमारे गार्जियन आपको बता चुके हैं, मान लीजिए वही बात है। तो मुंगेर लोकसभा सीट से पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं राम बदन राय जी, इनसे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आज। सर, चुनाव, उपचुनाव है मोकामा में, और जिस तरह से आप लोग रात में इतने सारे क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं के साथ में, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश अभी दिख रहा है यहाँ पे महागठबंधन को लेकर के और महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ में, सर क्या लग रहा है और किस तरह से माहौल को और ज़्यादा डेवलप किया जाए? क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास काफ़ी ज़्यादा है, तो किस तरह से और कैंपेन को तेज़ी से लाया जाए, इसमें और ज़्यादा मतलब ये हो, और क्या किया जाए उसके लिए? देखिए, अभी हम घूम के आए बदलू चौक, बसावन चौक से पूरे टाल के इलाके में 10-12 गांव से घूमे हैं हम लोग को कहीं कमल छाप दिखाई नहीं पड़ा। जो कमल उमल है से इधरे है या मीडिया उडिया में है कमल, जमीन में कमल कहीं नहीं। और हम लोग आ गए हैं, विजय कृष्ण आ गए जी आ गए हैं, तो हम लोग सब मिलकर जितना कमल छिटल छाटल कहीं होगा उस सब को चुन के टोकरी में रख के उसको गंगा जी में भसा देंगे, चल जाएगा समुद्र में, को रहेगा नहीं, सब गायब कर देंगे हम लोग उसको, कहीं सब समुद्र
पड़का होते समुद्र में चला जाएगा। लेकिन सर यूथ जितनी हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं सर। महागठबंधन की तो चूंकि अभी सरकार बनी है, जिस तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और हॉस्पिटलों में जिस तरीके से उनका विजिट हो रहा है, लेकिन सर यूथ की समस्याएं, बेरोजगारी और खास करके शिक्षा व्यवस्था पे, इसको लेकर के सर क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से काम करेंगे? और देखिए, इस सरकार का जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार थे, उसका ग्रह था ये भाजपा, ये हटा देखिएगा सब काम धड़ाधड़ होगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगा, विकास होगा। जैसे रोजगार के क्षेत्र में हो रहा है, फिर किसानों का देखिएगा कितना होता है, नौजवान जो बेरोजगार है, विद्यार्थी है, जो उम्मीद लगाए कि सरकार से रहता है, सारे के आशा पर खरा उतरेगी सरकार। जी देवेंद्र यादव जी, इनसे हम बात करेंगे आज थोड़ा सा। सर कुछ कहिए सर, हम युवाओं के लिए, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं और शिक्षा के लिए आप तो थोड़ा ज़्यादा ही हैं, तो कुछ युवाओं को संदेश हमारे। आप रोज़ देख रहे हैं मीडिया वाले लोगों में कि जब से ये नए गठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से प्रत्येक विभागों में, आप देखा होगा रोज, युवा लोग, सभी वर्ग के युवा लोग काफ़ी खुश हैं, चूँकि रोजगार के नए नए अवसर, खास करके नौकरी, सरकारी नौकरी का अवसर तेजस्वी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी तो हमारे है ही है, लेकिन युवा लोगों को तेजस्वी यादव पर भरोसा है, आने वाला भविष्य उन्हीं का है, और वो खास करके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। और इसके लिए युवाओं में जोश देखा भी जा रहा है सर। सभी वर्ग के युवाओं में देखा, सभी वर्ग, चाहे वो सवर्ण हो, बैकवर्ड क्लास हो, हरिजन हो, दलित हो, महादलित हो, युवा लोगों का जो जब से भारत सरकार में मोदी जी की सरकार बनी तब से रोजगार कभी नहीं मिला। आज युवा लोग काफ़ी नज़र से देख रहे हैं, टिकाए हुए हैं तेजस्वी यादव पर कि यही भविष्य है, उन लोगों का भी भविष्य है और बिहार का भी भविष्य है। ये चीज़ें हैं और ये सारी बातें हैं, और इन्हीं सब बातों के साथ में मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी को धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत।